हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई फाइनली जो है एनआईटी अगरतला ने अपना जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। आज जो है 20 जुलाई है, तो आज से जो है इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और अगर बात करते हैं एनआईटी में, तो सबसे कम जो फीस आपको देखने को मिलेंगे वो एनआईटी अगरतला का मिलेंगे, ठीक है। लेकिन लेट से काउंसलिंग करा रही है, हो सकता है कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन इसका ही बहुत कम चांस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हमारा जितना कम फीस हो सके उतना कम फीस में अपना आईटीपी कोर्स कर सके। तो भाई यहाँ पे आपका एनआईटी अगरतला का अपडेट आ चुका है। क्या है फुल नोटिफिकेशन, कैसे आपको क्या करना है, क्या है इसका एलिजिबिलिटी, उससे पहले आपको बता दें बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है आईआईटी एनआईटी जाने का। तो अगर भाई आपके मार्क्स कम आ रहे हैं इस बार, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, आपको लगता है कि हमारे एडमिशन नहीं हो पाएंगे, तो आप सभी लोग नेक्स्ट ईयर के लिए लग जाइए। आप लोग अगर आप फ्रेशर है तो, या फिर ड्रॉपर भी है तो आप सेकेंड ड्रॉप ले सकते हैं। एनआईटी आपको अलाउ करती है, आईआईटी नहीं करती है। तो या फिर आपके कोई जूनियर्स होंगे तो आप उन्हें जरूर बताइएगा। क्लासेस जो यहाँ पे लगातार चल रही है, क्लासेस लाइव हो चुकी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना होगा सीयूटी काउंसिल एप्लीकेशन को, और यहाँ से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। भाई बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसमें आप बहुत अच्छे से डिजाइन करा गया, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो, ठीक है। तो भाई इसका आप देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करिएगा हमारे एप्लीकेशन को, या फिर अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई दिक्कत होगा, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका जो फुल नोटिफिकेशन है वो क्या है, मैं उसको पढ़ूंगा, यहाँ पे आप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। देखो आप अभी आपका जो इनका जो लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप अभी भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी, आप तुरंत इनका कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वैसे डेट आपको दिया गया, काफी डेट दिया गया यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे 50 सीट है। तो होम स्टेट की बात करें, अगर आप अगरतला से हैं तो बच्चे यहाँ पे आप देखोगे कि आपको 25 सीट आपके रिजर्व है। लेकिन आपका अगरतला होने का मतलब कि ऐसा ना हो कि आपका सिर्फ डोमिसाइल अगरतला का हो, आपका 10+2 यानी आपका 12th भी आपका अगरतला का होना चाहिए। यानी अपने 12वीं का जो अपना परीक्षा एग्जाम दिया होगा, या फिर जो 12वीं पास की होगी वो अगरतला से होना चाहिए। आप अदर स्टेट से किए हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे अदर स्टेट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, और साथ ही साथ पीसीएम वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपके 12th में भी पीसीएम होना चाहिए, और आपके एनसीईटी के डोमेन में भी आपके यहाँ पे पीसीएम होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल होगा। साथ ही साथ आपके 10+2 में आपको 50% मार्क्स जो यहाँ पे कंपलसरी है। और कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो भाई आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, और एनसीईटी 2026 इनका लिखना चाहिए, ठीक है। 25 इन्होंने लिखा है, 6 यहाँ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब देखो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, होम स्टेट और अदर स्टेट, तो आप इसको देख सकते हो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मींस द स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज पास्ड क्लास 12th यानी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी अगर आपने 12th जो है अपने स्टेट से किया अगरतला से, तभी आप यहाँ पे होम स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्यथा आपको अदर स्टेट में आपके लिए यहाँ पे एडमिशन होने वाली है, ठीक है। सॉरी, अदर स्टेट में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। अब होम स्टेट का कट ऑफ थोड़ा कम जाते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि बस उसी स्टेट के बच्चे आते हैं। अदर स्टेट में हर स्टेट का बच्चा अप्लाई करता है ना। तो अदर स्टेट की कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो अगर आप होम स्टेट से हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपके 200+ या फिर 250 के अप्रॉक्स मार्क्स हैं, तो होम स्टेट वाले बच्चों का एडमिशन का चांस है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो भाई देखो 250 से कम में तो बहुत कम चांस है। अगर आपके मार्क्स 300 के अप्रॉक्स हैं, तो चांसेस आपका है कि लास्ट राउंड तक आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात, अब बहुत सारे बच्चे ओपन स्कूलिंग करते हैं, तो याद रखिएगा अगर आपने ओपन स्कूलिंग अगरतला से किया है तब जाकर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। फॉर ओपन स्कूलिंग कैंडिडेट्स द स्टेट ऑफ सेंटर विल बी कंसिडर्ड एज द स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। यानी अगर आप अदर स्टेट से ओपन स्कूलिंग से 12th किए हो, तो आप यहां पे अदर स्टेट में एलिजिबल रहोगे, होम स्टेट में आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, सिंपली आपको करना क्या है, आपको जाना है, करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लेने हैं, है ना। एनसीटी का स्कोर आपके पास होनी चाहिए 26 का, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद टाई अप का दिया गया कि अगर आप टाई अप होते हैं तो ज्यादा एज वाले बच्चों को मौका दी जाती है। अगर ज्यादा एज वाले बच्चे, अगर आप सेम एज के भी निकल गए, तो होगा क्या कि यहाँ पे आपका जो 12th का मार्क्स है आपका पीसीएम का, उसका मार्क्स यहाँ पे ऐड होगा, है ना। उसके बेस पे आपका कट ऑफ बनेगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखो इंपोर्टेंट लाइन है, प्रिफरेंस में बी गिवन टू द कैंडिडेट्स who has opted NIT अगरतला while applying NCET 2026। यानी यहाँ पे क्लोज काउंसलिंग है,
यानी अगर आपने फॉर्म भरते एनसीईटी का फॉर्म भरते टाइम अगर आपने एनआईटी अगरतला को सिलेक्ट करा था तभी आप यहां पे एलिजिबल हो, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो। ओपन काउंसलिंग यहां पे नहीं है, इसके वजह से भी और कम कट ऑफ जाएगी। ठीक है, कि वही बच्चे सिर्फ यहां पे एलिजिबल है जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम इसको सिलेक्ट करा होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो है प्योरली ऑन मेरिट यानी आपका जो स्कोर होगा उसी के बेस पे आपके यहाँ पे एडमिशन होने वाले हैं। ठीक है, सिंपली आपको करना क्या है कि आपको जाना है ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, ये आपका पोर्टल है। ठीक है, admission.nit.agartala.ac.in, इन्हीं पोर्टल पे आपको जाकर करना है अप्लाई, यहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और देखो यहाँ पे पोर्टल आपका मोजिला फायरफॉक्स वाला आपका होगा। ठीक है, अदर आप जो ब्राउजर है उससे आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो मोजिला फायरफॉक्स एक आपका ब्राउजर होता है ना, यहां से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो। यहां पे आपके नॉन रिफंडेबल आपको रजिस्ट्रेशन फीस देने होंगे। अगर आप SC/ST से है ना, तो भाई आपको 500 रुपए देने होंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, रिक्वेस्टेड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी। ठीक है, यानी आपको 1000 रुपए देने फॉर ओबीसी, एनसीएल, AWS या फिर आप बोल सकते हो अदर स्टेट। ठीक है, या फिर जनरल कैटेगरी बोल सकते हो। 500 रुपए उन बच्चों के लिए जो यहाँ पे SC/ST और PW कैंडिडेट उनके लिए है। ठीक है, और ये आपका नॉन रिफंडेबल होता है। एडमिशन होता था अच्छी बात है, नहीं होता था आपको रिफंड नहीं करी जाएगी बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला यहाँ पे जो हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एनआईटी अगरतला की बात करते हैं, और भी कुछ खास चीज आपको जाननी चाहिए। यहाँ पे बैक हो गया, एक सेकंड दीजिएगा, पेन ड्राइव दीजिए। ठीक है, एक सेकंड बस। एक सेकंड बस वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो ये सारी चीज हम लोग का हो चुका है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, बस यही आपका प्रोसेस, ये आपके सारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले का नहीं आपका काम करेगा यहाँ पे, है ना। तो देख लो भाई आप लोग यहाँ पे, ये सारे आपके इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह आपके हैं कि आपका सेंट्रल लेवल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेट मेंशन है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है वो 20 जुलाई को ओपन होगा और 2 अगस्त को आपका एंड होगा। ठीक है, तो आपका अप्लाई डेट और एंड डेट आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे लास्ट डेट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद 5 अगस्त आपका है, यानी पेमेंट वगैरह करने का। ठीक है, राउंड 1 का जो पब्लिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आपको जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट देखने को मिलेंगे वो आपको 12 अगस्त को मिलेंगे। और आप यहाँ पे 13 से 19 अगस्त तक के बीच में आप क्या कर सकते हैं, अपना एक्सेप्ट कर सकते हैं सीट को, साथ ही साथ आप पेमेंट कर सकते हैं जो सीट एक्सेप्ट का फी होता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर कैंडिडेट एट द इंस्टीट्यूट, यानी आपको क्या करना होगा, फिजिकल आपको जाने होंगे। कब जाना है, 19 से लेकर 24 अगस्त के बीच में। ठीक है, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लास आपका 25 अगस्त से स्टार्ट होगा। लेकिन अब देखो क्या होगा कि सिर्फ फर्स्ट राउंड में सबका एडमिशन तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे बच्चे सीट को छोड़ेंगे, तो उसके लिए होता है यहाँ पे स्पोर्ट राउंड। ठीक है, जो अलग नाम से यहाँ पे दिया गया है ना, तो स्पोर्ट राउंड होगा आपको कब, तो आपको नोटिफाई करेंगे अगर सीटें खाली होंगी तो ऑफलाइन आपको जाकर उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा जाकर आपको वहां पर, और वहीं पे आपका स्पोर्ट राउंड का एडमिशन होता है। ठीक है, और स्पोर्ट राउंड में ओपन काउंसलिंग वाले बच्चों को भी मौका दी जाती है। ठीक है, तो वेट करेंगे हम लोग स्पोर्ट राउंड का। फर्स्ट राउंड में सिंपल सी बात है भाई, 50 सीट है तो 50 सीट भरेगा नहीं, बहुत सारी सीटें खाली रहेंगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फीस डिटेल आप देख लो। फर्स्ट सेमेस्टर का फीस 29,325 रुपए है। एकेडमी का फीस इज टू बी पेड इन MIS पोर्टल पे आपको पेमेंट करना होगा, और ट्यूशन फी वगैरह आप अलग से थोड़ा बहुत लगता होगा, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा। तो भाई पूरा फुल डिटेल नहीं दिया, लेकिन हाँ लगभग फीस भाई NIT के ज्यादा रहता ही है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और भी कुछ खास अपडेट आपके लिए नहीं, बस इतना ही आपके लिए अपडेट था। तो भाई आप जाओ, आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो की मुझे लगता है कोई नीड नहीं है, आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, आपने कई जगह किया होगा अप्लाई, कई NIT में करा होगा अप्लाई, आपको पता होगा टोटल 6 NIT हैं, तो 5 NIT का प्रोसेस तो अभी चल ही रहा है आपका। अभी आप देखो NIT आपका वारंगल का, NIT कालीकट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है, NIT जालंधर का भी फर्स्ट लिस्ट आ चुका है, तिरुचि या पौंडीचेरी का भी नहीं आया है। ठीक है, अगरतला का आपका स्टार्ट हो चुका है ना। तो भाई ये आपका अपडेट्स था, आई होप कि अपडेट्स आप लोगों को भाई समझ में आ चुका होगा। आप लोग जाइए और अपना जो है काउंसलिंग कराइए, पेमेंट वगैरह कर दीजिएगा लो टाइम पे। ठीक है, वरना हो सकता है कि आप अगर काउंसलिंग का फीस पेमेंट नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि स्टेप बाय स्टेप वीडियो की नीड होगी, अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जिन बच्चों का एडमिशन होता है आप सभी को बहुत बधाई हो भाई। आप सभी लोग गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा, कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक जो है पिन करा गया है, या फिर आपका टेलीग्राम पे भी आपको मिल गया है। ठीक है, वहां पे आप जाकर गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।